हमने पढ़ा था पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से हम क्वेश्चन कर रहे हैं ना। मैंने बोला था जो हमारे पास पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो होती है वो हमारे पास यहां से जो हमारे पास अगर मुझे किसी भी एक्सिस के थ्रू मोमेंट ऑफ द इनर्शिया निकालना होगा, उनमें से एक एक्सिस सेंटर से पास होने वाली होगी, फिर इसके बाद प्लस जो इन दो के बीच में जो एक्सिस के बीच में जो सेपरेशन होगी, उस सेपरेशन को हम डी नाम देते हैं। मान के चलेंगे हमारे पास अगर ये कोई भी एक्सिस है, ये अगर एक्सिस ये वाली एक्सिस मुझे पता, तो ये कौन सी एक्सिस है? ये सेंटर ऑफ द मास से पास हो रही है क्या? ये डायमीटर वाली है ना। तो मुझे बताइए क्या इसका मुझे मोमेंट ऑफ द इनर्शिया पता होगा? नो डाउट सेंटर ऑफ द मास से पास हो रहे, मगर इसका एमआर स्क्वायर नहीं होगा। आई बात समझ, ये दिमाग में रखना है। लेकिन इसको पहले निकालना पड़ेगा, जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया था निकालते कैसे है। तो फिर इसके बाद यहां से अगर आपको निकालना होगा, आप ऐसा कभी नहीं करोगे कि सर यहां से हमारे पास आर की सेपरेशन है, इसका होगा एम आर स्क्वायर प्लस हमारे इसका भी होगा एम आर स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाएगा 2 mr स्क्वायर। ऐसा नहीं होगा, ठीक है? बिकॉज ये हमारे पास डायमीटर के थ्रू पास हो रही, सेंटर के थ्रू अगर पास हो जाता तभी ऐसे होता, ठीक है? इस तरीके से क्लियर बात है क्या? तो ये ऐसे घूमेगी, तो इसका सेंटर ऑफ द मास डायमेट्रिकली पहले निकालना होगा, जिस तरीके से मैंने निकाला था आई जेड इज इक्वल आई एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, इसी के ऊपर आज पूरी बात करेंगे, हर एक फिगर की बात करेंगे हम, ठीक है? चलो जरा मुझे बता दो, पहले आगे बढ़ने से पहले मैं एक दो क्वेश्चन और कराऊंगा, बिकॉज रॉड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल। तो मुझे बता दो, अगर हमारे पास एक रॉड है, ये इसका मास m है, इसका मास m है, और यहां पे मैंने एक एक्सिस रखी, ये मेरे पास एक एक्सिस है, क्योंकि इससे मुझे और एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिर ये सेपरेशन हमारे पास x है, ये सेपरेशन हमारे पास x है, तो मुझे बताइए इसका मोमेंट ऑफ द इनर्शिया क्या होगा? इसका मास m है, इसकी लेंथ l है। मैंने आपको देखो, मैंने आपको बोला था कि जो मोमेंट ऑफ द इनर्शिया ये डिपेंड करता है किसके पास, मास डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, ठीक? जरा मुझे बता दो, इस एक्सिस से क्या हर एक पार्ट जो इस रॉड का है वो x की दूरी के पे है? तो इसका मतलब अगर मैं यहां से बोलूंगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम से भी इसको कर लूंगा मैं, तो यहां से इसका मोमेंट ऑफ द इनर्शिया जीरो नहीं आएगा, इसका तो मोमेंट ऑफ द इनर्शिया जीरो हो जाएगा। जब मैं आई एक्स एक्स अगर मैं बात करूं, यहां पे आई एक्स एक्स की अगर मैं बात करूं, यानी कि ये वाली एक्सिस वो होगा ना आई ऑफ द सेंटर ऑफ द मास, प्लस क्या होगा एम डी स्क्वायर। तो इसका मतलब आई एक्स एक्सिस के बराबर हो जाएगा, इसका तो वैल्यू जीरो आ जाएगा, प्लस क्या बनेगा एम एक्स स्क्वायर। दिस इज द मोमेंट ऑफ द इनर्शिया। समझ की चाहिए बात? नहीं समझे तो है ना? तो ये मास कितना दूरी पे है? अगर इस मास को, ये हमारे पास जो एक्सिस है कितना मास दूरी पे है? एक्स दूरी पे है, तो एम डी स्क्वायर नहीं आएगा, तो हमारे पास एक्स दूरी पे है ये, तो क्या बनेगा एम एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास मोमेंट ऑफ द इनर्शिया इस टाइम पे कितना बनेगा? एम एक्स स्क्वायर। आई बात समझ क्या? अब आप ऐसे भी समझ सकते हो इसको कि जो हमारे पास ये जो रॉड है, इस रॉड का हर एक मास एक्स दूरी पे है, तो टोटल मास जो हमारे पास ये पूरी रॉड है ये एम दूरी पे है, एक्स दूरी पे है, तो मोमेंट ऑफ द इनर्शिया क्या बनेगा? एम एक्स स्क्वायर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसलिए इन चीजों का थोड़ा सा ख्याल रखना। जरा और एक क्वेश्चन लिख लो अब इसी कॉन्सेप्ट पे। नहीं, रॉड को अगर सिलेंडर को मानोगे तो सिलेंडर को क्या मानोगे फिर? कैसे? मैंने कब बोला ये पैरेलल एक्सिस हो रहा? मैंने बोला सिंपल, अगर इसका पूरे मास, ये हमारे पास ये रॉड है ना, हर एक मास जो इस पार्ट का डीएम मास वो हर एक एक्स की दूरी पे है ना, तो टोटल मास किस दूरी पे होगा? एक्स दूरी पे है, तो अकॉर्डिंगली दैट मींस हमारे पास वो एम लूंगा मैं, और ये दूरी एक्स है, तो इस तरीके से बोला। ठीक है, चलो लिखो नेक्स्ट। इस पूरे रॉड को हम एम मास मान सकते हैं क्या? बिकॉज इस रॉड के साथ जब ये मास भी एम दूरी पे, टोटल मास का कॉन्सेंट्रेट करूंगा मैं एक ही मास, ठीक है, एक ही जगह पे, तो हमारे पास, क्योंकि ये तो डिफरेंस नहीं है, अगर ये ऐसे होता, डिफरेंस देख लो, अगर मैं इस रॉड को ऐसे रखता, अगर मैं इस रॉड को ऐसे रखता, तब मैं आपको बोलता कि मोमेंट ऑफ द इनर्शिया पता तो डिफरेंट होता। समझ बात आई क्या? क्योंकि ये मास एक्स की दूरी पे था, ये मास एल प्लस एक्स की दूरी पे था, हर एक मास सेम दूरी पे नहीं था। समझ में बात आ रही है? इसलिए यहां पे ऐसा वाला केस नहीं होगा। बट जब मैंने इसको वर्टिकल रखा, हर एक डीएम मास इससे सेम दूरी पे है, तो पूरा मास जब डीएम को इंटीग्रेशन करेंगे एम आएगा ना, तो हमारे पास पूरा मास एक ही दूरी पे होगा ना, तो इसीलिए मैंने लिखा एम एक्स स्क्वायर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? शाबाश। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो। लिखो, लिखो four rods having same mass and same length, four rods having same mass and same length, mass and same length, form a square, form a square, find the total moment of inertia, find the total moment of the inertia of the system, as shown in the figure, because एक्सिस पता होना चाहिए आपको। देखो क्या बोल रहा हूं मैं, मैंने बोला कि हमारे पास एक ये रॉड एक है, ये एक दूसरी रॉड ले रहा हूं मैं,
ठीक है, सेम लेंथ की है, ये एक स्क्वायर बना रहा है, ठीक है बेटा, ये एक स्क्वायर बना रहा है, ठीक है, मान लो ये बराबर स्क्वायर है। अब आपसे मैं एक्सिस दे रहा हूं, ये मैंने बोला कि एक्सिस जो पास हुई है वो इस रॉड से हुई है, इसका मास इक्वल है और लेंथ भी इक्वल है, लेंथ ले लो एल हर एक रॉड की, इसका मास ले लो हर एक एम का एम मास ले लो। देखो हम क्वेश्चन को अकॉर्डिंगली समझने की कोशिश करेंगे। पहले मैं रॉड 1 की बात करता हूं, दिस इज 1 रॉड, समझना बात 1, दिस इज 2 3 4, वही है क्या? पहले में मुझे इतना तो पता है कि मोमेंट ऑफ द इनर्शिया इज स्केलर, तो ऐड करना है, सिंपली करना है कि नहीं करना है? तो टोटल मोमेंट ऑफ द इनर्शिया इज इक्वल टू I1 प्लस क्या होगा I2 प्लस क्या होगा I3 प्लस क्या होगा I4। क्लियर है इतना? शाबाश, ध्यान से समझ लीजिएगा मैं क्या बोलने वाला हूं आपसे। मुझे बताओ क्या ये जब रॉड के थ्रू एक्सिस पास हो रही, इसका मोमेंट ऑफ द इनर्शिया 0 होगा? समझना समझना, इसका मोमेंट ऑफ द इनर्शिया कितना हुआ? 0 हुआ। क्या ये रॉड जो है, इस रॉड के, अगर मैं इस रॉड को अलग बनाऊंगा, क्या इसके एज से ये पास हुई है? इस रॉड के एज से ये एक्सिस पास हुई है, क्या उसका मोमेंट ऑफ द इनर्शिया ml स्क्वायर बाई 3 होता है? समझ कुछ बात आई क्या? दैट मींस हमारे पास इस सेकंड की वजह से जो हमारे पास मोमेंट ऑफ द इनर्शिया बनेगा वो बनेगा ml स्क्वायर बाई 3, क्योंकि जब ऐसे पास हो रहे ml स्क्वायर बाई 3, सेंटर से पास हो गया ml स्क्वायर बाई 12, ठीक है ना? तो इस रॉड की वजह से भी तो ये एंड से पास हुई है, तो इसका भी कितना बनेगा ml स्क्वायर बाई 3। तो दैट मींस हमारे पास I3 का भी कितना वैल्यू आएगा? ml स्क्वायर बाई 3। अब ये वाली रॉड बची, ठीक है ना? क्या इस रॉड का हर एक डीएम मास जो होगा वो इससे एल की दूरी पे है, क्या इसका बनेगा सीधे ml स्क्वायर? समझ कुछ बात है? जैसे कि अभी मैंने कॉन्सेप्ट करा, इसी के लिए कराया था। तो हमारे पास इसका क्या बनेगा, ये क्योंकि ये हमारे पास सेम डिस्टेंस की दूरी पे होगा हर एक मास, इसका मैं पूरा मास मानूंगा, यहाँ पे m मास है, तो ये हमारे पास ये m मास जो है l की दूरी पे होगा, तो मैं लिख सकता हूँ इसके बदले ml स्क्वायर। क्लियर बात है क्या? अब किसी रॉड का भी पूछा जाएगा आपको, आप बताओगे अलग अलग भी, तो टोटल सिस्टम का बनाना होगा तब भी आप बता पाओगे। तो हमारे पास क्या बनेगा, I इज इक्वल, ये कितना बनेगा, इसके बदले 0 लिखेंगे, इसके बदले लिखेंगे ml, ट्वाइस में लिख सकता हूं क्या, ट्वाइस ml स्क्वायर बाई 3, क्योंकि धोखा है ना, प्लस हमारे पास क्या लिखूंगा मैं, इसके बदले ml स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि ml स्क्वायर बाई 3 प्लस ml स्क्वायर बाई 3 को ना 12 ml स्क्वायर बाई 3 डिवाइड, प्लस क्या होगा ये वाला वैल्यू, तो कितना हो जाएगा, I इज इक्वल कितना बनेगा, 5 ml स्क्वायर बाय 3, ठीक है, दिस विल बी द आंसर ऑफ द सिस्टम। ठीक, कॉन्सेप्ट यही है कि जो ये रॉड है, इस रॉड का जो मास होगा, इसका मास यहाँ पे, ये ना मोमेंट ऑफ द इनर्शिया ml स्क्वायर आएगा। ठीक, बाकी ये चीजें हम सारे पढ़े थे। ओके, नेक्स्ट वन कर लो। रॉड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रॉड पे जितने भी कंडीशन है वो मैं सारे करा रहा हूँ साथ साथ। नेक्स्ट, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड, find the moment of inertia of rod when its linear mass density is equal to m naught by 2l, m naught by 2lx, m naught by 2 into l into x, m naught by 2l into x। ठीक है, तो हमें इस कंडीशन पे मोमेंट ऑफ द इनर्शिया निकालना है। मुझे बताइए क्या ये रॉड यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड है या वेरिएबल मास डिस्ट्रीब्यूशन है? वेरिएबल मास डिस्ट्रीब्यूशन, जितना x का वैल्यू बढ़ेगा उतना इसका मास भी बढ़ेगा, बिकॉज के प्रोडक्ट में है m नॉट बाई 2l, वही है ना? तो हमारे पास यहाँ पे लीनियर मास डेंसिटी बता रहा है आपको, इसका मतलब मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं होगा, हम वही मेथड अपनाएंगे, अब मेथड वही रहेगा। अब यहां से एक्सिस पास की मैंने, जब मैंने एक्सिस को यहां से पास करा बेटा, तो हमारे पास क्या होगा, इधर से ये वाला वैल्यू मुझे बता दे। हम पहला स्टेप क्या करते हैं, इसकी पूरी लेंथ l है, इसका मास मैं मानता हूं m है, तो मुझे बताइए हमारे पास यहाँ पे m, तो हमारे पास मास है, मुझे बताइए, या m नॉट जो हमारे पास जो भी है, तो मुझे बताइए यहां से एक छोटा सा एलिमेंट मैंने लिया, डीएम एलिमेंट है ना, जिसका लेंथ हमारे पास खुद होगा dx, जो कि एक्सिस से दूर होगा x डिस्टेंस, है ना, क्योंकि इसने वेरिएबल x में दिया। तो हमारे पास ये वाली जो लेंथ होगी यहां से लेके यहां तक, वो कितना मैं ले रहा हूं, x ले रहा हूं, कितना ले रहा हूं, x। जरा बताइए आप क्या करेंगे हम मोमेंट ऑफ द इनर्शिया में, यहां पे बताइए क्या मैं लिखूंगा, हमारे पास डी जो हमारे पास होगा वो बराबर x इंटू डीएम, क्या होगा ये x स्क्वायर डीएम आसान। ओके ग्रेट, तो आप बताइए मुझे कि यहां पे हमारे पास इंटीग्रेशन कर दूं, x भी क्या है, वेरिएबल है, डीएम भी क्या है, वेरिएबल है। जब तक आप सिंगल वेरिएबल इक्वेशन नहीं बनाएंगे तब तक हम इंटीग्रेशन नहीं कर पाते हैं।
तो मुझे पता है, वही बोला मैंने, टोटल मास कितना है m0 डिवाइड बाय टोटल लेंथ कितनी है l इज इक्वल टू dm बाय dx। क्लियर बात है क्या? अब जरा देख लीजिए, क्या इसको मैं लेमड़ा बोल सकता हूं? क्या ये लेमड़ा आपको गिवन था पहले ही? कितना था? m0 बाय 2l इंटू एक्स, वही था ना, इसी को बोलते हैं लीनियर मॉड डेंसिटी। तो हमारे पास लेमड़ा इज इक्वल टू dm बाय dx। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास dm होगा दैट इज लेमड़ा इंटू dx। क्लियर है क्या? आप जरा देख लीजिएगा, dm के बदले में क्या लिखूंगा? dm इज इक्वल, इस लेमड़ा के बदले में लिखूंगा m0 डिवाइडेड बाय 2l इंटू एक्स इंटू हमारे पास यहां पे होगा dx। वही है क्या? ये सिर्फ किसका मास है? ये dm का वैल्यू है ना। क्या m0 कांस्टेंट है? यस सर। 2 कांस्टेंट है? यस सर। l भी कांस्टेंट है। अब हमारे पास सारा जो बन गया वो किस में बना आपको? वो आपको बना किस में? वेरिएबल के फॉर्म में, यानी कि कांस्टेंट के फॉर्म में। तो अब हम लगा देंगे डी इंटीग्रेशन कर दे, वो हमारे पास एक्स स्क्वायर तो अपना फंक्शन का ही है, dm के बदले में लिखता हूं m0 डिवाइडेड में हमारे पास होगा 2l इंटू एक्स dx। इसकी भी हम करेंगे इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेके l तक। जब 0 था, मोमेंट ऑफ द इनर्शिया 0 हो जाएगा, दैट मींस हमारे पास क्या बनेगा? ये भी हमारे पास होगा 0 से लेके i तक। तो हमारे पास यहां पे बनेगा i इज इक्वल, क्या मैं लिख सकता हूं m0 बाय 2l बाहर? तो m0 बाय 2l को मैंने लिखा बाहर, इंटीग्रेशन किसकी हो जाएगा बच्चा? एक्स स्क्वायर, ये बनेगा एक्स क्यूब इंटू dx, एक्स क्यूब इंटू dx। तो हमारे पास फ्रॉम 0 से लेके l तक, तो इसका मतलब i इज इक्वल किसके बराबर हो जाएगा? m0 बाय 2l डिवाइडेड बाय, यहां पे हमारे पास होगा x रेज़ टू द पावर 4 बाय 4, फ्रॉम लिमिट लगेंगे 0 से लेके l। i इज इक्वल किसके बराबर? m0 बाय 2l, यहां पे l रेज़ टू द पावर 4 बाय 4, वही होगा क्या? एक l हो गया कैंसिल, यहां पे निकलेगा i इज इक्वल टू m0 l क्यूब डिवाइडेड बाय 8। वही आया हारुत को? वही आया। तो हमारे पास यहां पे जब मैंने इंटीग्रेट करा, यहां से मिला मुझे एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन करनी है, कितना आएगा? एक्स रेज़ टू द पावर 4 बाय 4, तो हमारे पावर प्लस 1 डिवाइड बाय पावर प्लस 1, तो हमारे पास निकला यहाँ पे एल का वैल्यू लगा दिया, ये बनेगा एल रेज़ टू पावर 4 बाय 4। वही आया क्या? माइनस हो जाएगा असल में 0 इंटू एक्स रेज़ टू पावर 4 बाय 4, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो एल और एक एल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा m0 l क्यूब बाय 8, m0 l क्यूब बाय 8, m0 l क्यूब बाय 8। नेक्स्ट क्वेश्चंस बहुत करने हैं इसमें, जितनी पॉसिबिलिटीज, बिकॉज ये पॉसिबिलिटी पे डिपेंड करता है, किस्मत वाली बात होगी अगर आपके कॉपी से ही फंसेगा डायरेक्टली सवाल, क्योंकि इसमें नया नहीं बन सकता है ना कुछ, ये यही है, एक्सिस उधर उधर करेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको वैल्यू नहीं निकालना पड़ेगा, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है वो इसी फॉर्म में आता है, ऑप्शन भी इसी फॉर्म में होता है, इसीलिए मैं वैल्यू ज्यादा कोशिश नहीं करता हूँ लगाने की, और मैं आपको ये तो लंबा हो जाएगा, मैं आपको बोलूंगा अभी 10 kg मास था ये, ठीक है, तो अकॉर्डिंग नहीं हो जाएगा। चलो निको नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फ्रॉम द फिगर find the maximum and minimum moment of inertia, find maximum and minimum moment of inertia। पहले से मैं आपसे ये पूछूंगा, बताइए मोमेंट ऑफ द इनर्शिया कब ज्यादा होगा? जब मास बहुत दूरी तक होगा, वही है ना, जब मास क्या होगा? बहुत दूरी तक होगा, तब हमारे पास मोमेंट ऑफ द इनर्शिया भी बढ़ रहा है, बिकॉज एक्स के साथ डायरेक्टली रिलेशन हमें आता है। तो इसका मतलब जितना आप सेपरेशन को बढ़ाओगे, छोटे पार्टिकल को घुमाना इजी होता है कि बड़े पार्टिकल को, बड़े रॉड को, बड़े को किसको बहुत फोर्स लगाना पड़ता है। समझ में बात आई क्या? तो मुझे बताओ कि अगर मैं आपको कुछ पॉइंट दे रहा हूं, आपको बताना है ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट पे कहां पे सबसे ज्यादा होगा मोमेंट ऑफ द इनर्शिया। पहले मैक्सिमम की बात करते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, मेरे पास एक पॉइंट ये है, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी, ये डिस्क है, हाँ, वरना फिर बोलोगे सर ये कहां से आएगा इसमें, ठीक है। ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, और हाँ ए बी और सी है, ठीक, यस। चलो ऐसा भी लिखते हैं। ऑर्डर बता दो पहले मैक्सिमम के लिए, ये हमारे पास डी पॉइंट है। आपने कभी वो लाया हो जिससे आप विंटर में नहीं, समर में करते वैसे ऐसे, जिससे ना थोड़ा सा विंड प्रोड्यूस कराते हैं, है ना। जो इसकी हैंडल होती है, हैंडल जो होती है उसकी, अगर वो हैंडल मतलब बीच में होगी तो इससे कोई फर्क पड़ेगा, तो अच्छा बनता, ऐसे ऐसे करते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे ऐसे करना पड़ता है। असल में क्या होता है, वो एज पे इसलिए लग रहा है ताकि इसका जो मास होगा वो बहुत दूरी तक रहेगा, एरिया पे क्रॉस सेक्शन बड़ा है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जितना आपका इसको घुमाने का इफेक्ट ज्यादा दोगे, उतना वो ज्यादा अपने साथ हवा भी लाएगा। समझ में बात आ रही है क्या? तो इसका मतलब ये पॉइंट वैसा ही पॉइंट है ना।
आप जरा ध्यान से समझ लीजिए, अगर मैं इधर पे, आप इमेजिन भी कर लोगे, ये थोड़ा सा फील वाला सवाल है। अगर आप ऐसे ऐसे आपने रखा है इसको, जब ये घूमेगा ये तो पूरा मास इधर तक है ना सारे के लिए, समझ में बात आ रही है? तो इसका मोमेंट ऑफ द इनर्शिया इस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, क्योंकि मास तो वही है, ठीक है। और इसके पास यहां से लेकर एज पॉइंट, लास्ट पॉइंट कितना दूरी पे होगा? डायमीटर की दूरी पे, समझ में बात आ रही? तो इसका बी पॉइंट पे क्या होगा? सबसे ज्यादा मैक्सिमम, है ना। फिर इसके बाद कहां पर होगा? डी पॉइंट पे। फिर इसके बाद ए पॉइंट पे। समझ में बात आ रही है? नहीं समझे? मोमेंट ऑफ द इनर्शिया का अच्छा बराबर एम एक्स स्क्वायर, वही है ना, वही ना जनरल में। तो मुझे बता दो इस पॉइंट के लिए, जब अपनी इस पॉइंट से एक्सिस पास कर आई, तो ये सारा जो मास होगा इस पॉइंट के लिए ये सबसे ज्यादा दूर होगा ना इस रॉड से, इस एक्सिस से। तो इसके लिए, इस पॉइंट के लिए सबसे ज्यादा मोमेंट ऑफ द इनर्शिया होगा ना। तो इसके बाद कम 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 सबसे ज्यादा मोमेंट ऑफ द इनर्शिया इसके लिए होगा। तो इसलिए इस पॉइंट पे जब आप देखोगे सबसे ज्यादा इफेक्ट लगाना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बिकॉज़ मोमेंट ऑफ द इनर्शिया क्या होता है? मोमेंट ऑफ द इनर्शिया का मतलब होता है कि घुमाने का इफेक्ट जो ज्यादा इफेक्ट करेगा, रिड्यूस करेगा, अपोज करेगा घुमाने के इफेक्ट को। जिसके पास ज्यादा मोमेंट ऑफ द इनर्शिया होता है उसको चलाना भी, घुमाना भी मुश्किल है, उसको रोकना भी मुश्किल। इसीलिए ये क्या करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं इनहेरेंट प्रॉपर्टी, यानी कि जो हमारे जो बॉडी जो है जिस शेप में है, जिस पोजीशन में है, जिस स्टेट में है, उसी स्टेट में रहना पसंद करता है। जो घूमने वाला चीज होगा वो घूमता ही रहना चाहता है, जो रुका हुआ चीज है वो रुका हुआ ही होना चाहता है। समझ में बात आ रही है क्या? हमने ये नहीं बोला कि मोमेंट ऑफ द इनर्शिया जो घूमता है उसको अपोज करेगा। अगर वो रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगा, अगर वो घूमता हुआ, उसको जो घूमता हुआ चीज होगा उसको रोकना भी मुश्किल होगा, बिकॉज के पास मोमेंट ऑफ द इनर्शिया ज्यादा होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसके लिए हमारे पास आई बी के पास क्या होगा फिर? ज्यादा आई बी। फिर इसके बाद क्या होगा? ठीक है, फिर इसके बाद आई सी, फिर इसके बाद आई ए। अब सबसे कम मोमेंट ऑफ द इनर्शिया कहां पर होगा? ए पे। ए पे मिनिमम इज हियर, आई ए इज लेस देन आई सी, इज लेस देन आई डी, इज लेस देन आई बी। This is maximum and this is minimum. ये मैक्सिमम हुआ, ये मिनिमम हुआ। ऑर्डर ठीक है क्या? सबसे कम ये होगा ना। फिर उसके बाद, फिर उसके बाद इसी कॉन्सेप्ट पे अगर मैं आपको ये बोलूंगा तो आप बताइए आंसर क्या आएगा? इसी कॉन्सेप्ट में, मैं अंग्रेजी नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। यही आपको वहां पे अंग्रेजी में लिखे हुआ होगा। एक्स स्क्वायर है, इसके पास दो परपेंडिकुलर एक्सिस डाली मैंने, बताइए किस किस जगह पे इसका मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा। मुझे बता दो, मैंने मेरे पास कुछ पॉइंट्स दिए हैं, आपको बताना मिनिमम का होगा। ये रेक्टेंगल है, ठीक है, यानी कि ये हमारे पास, अगर ये लेंथ हमारे पास ए है तो ये लेंथ हमारे पास क्या होगा फिर? बी। तो ए इज ग्रेटर देन बी, ये तो पता है मेरे को, ठीक है, ए इज ग्रेटर देन बी। आपको बताना है कि किस एक्सिस के थ्रू आपका मोमेंट ऑफ द इनर्शिया ज्यादा होगा। दिस इज ए बी, दिस इज बी सी, दिस इज ई एफ, दिस इज जी एच। बताइए पहले मैं एक्सिस कहां से डालूंगा तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैक्सिमम आएगा? कैसे? या तो इधर से डाले या तो इधर से डाले, है ना, बिकॉज दोनों के लिए सेम केस बनेगा। तो मैं लिख सकता हूं मैक्सिमम के लिए, मैं अगर फार मैक्सिमम की बात करूंगा, आपको समझ आया डिस्ट्रीब्यूशन का केस? डिस्ट्रीब्यूशन का केस आपको समझ आया ना? बोला था मैंने, परसों भी बोला मैंने कि जितना ज्यादा एक्सिस पे एरिया आएगा उतना मोमेंट ऑफ द इनर्शिया कम होता है। जो ट्रायंगल बताई थी ट्रिपलेट वाली, बताई थी ना, 5 जब था, 3 जब था, 4 जब था, जब मैंने 5 से डाला था मैंने बोला था सबसे ज्यादा मास यही पे आया था, होगा एक्सिस के अराउंड। तो मुझे बता दो ए बड़ा कि बी बड़ा? ए बड़ा है ना। मैं कहां से एक्सिस डाल रहा हूं? बी पे। जो मास यहां से है, क्या कम मास इस एक्सिस के अराउंड आएगा कि ज्यादा मास आएगा? कम मास आएगा। अगर मैं ऐसे डालूंगा तो ज्यादा मास आएगा। तो जितना ज्यादा मास नजदीक होगा एक्सिस को उतना मोमेंट ऑफ द इनर्शिया घटता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हमारे पास क्या होगा, इसलिए वरना आप ये बोलते सर अगर आपने ये बोला तो ऐसे भी तो डाल सकते, ऐसे भी तो घूमता है, समझ में बात है? तो मोमेंट ऑफ द इनर्शिया इसके थ्रू और इसके थ्रू बराबर आना चाहिए था। मास तो वही है। मैंने क्या बोला? मैंने बोला अगर आपने एक्सिस डाला, एक्सिस यहां पे मान के चलेंगे ये 10 है, ये 8 है, यानी कि ए जो है ये 10 है, मान ले ये हमारे पास 8 है। तो जब मैंने 8 के अलोंग एक्सिस डाली तो इसका मतलब 8 सेंटीमीटर तक ही तो मास एक्सिस के अराउंड आ रहा है। अगर मैं ऐसे डालूंगा तो 10 के अराउंड आ रहा है। 10 ज्यादा कि 8 ज्यादा? 10। जितना एक्सिस, जब आप ज्यादा लेंथ में एक्सिस क्रॉस कराते हो उतना ज्यादा मोमेंट ऑफ द इनर्शिया कम होता है। समझ में बात आ रही क्या? इसीलिए मैं बोल रहा हूं आपको कि अलोंग द ए बी और अलोंग द बी सी। समझ कुछ आई बात क्या? तो मैं बोलूंगा आपको फॉर मैक्सिमम आई मैक्स जो हमारे पास होगा वो बराबर होगा अलोंग द ए बी, आई ए बी इज इक्वल टू आई बी सी, है ना, क्योंकि दोनों तो सेम ही है। ये भी तो यही होगा, ये भी तो यही होगा, ठीक है, क्लियर?
अच्छा मिनिमम कब होगा? अब नहीं बोलना, अब नहीं बोलना ऐसे ए बी या ये ए बी सी कुछ क्या है ये, कुछ तो बोलो। ए बी तो आता है ना, सी डी लगा देते हैं ना, ठीक है ना आप? जी अच्छा ठीक तो है। अब बता दो यहाँ पे हमारे पास क्या चाहिए, सी तो डी, सी डी ये वाला। ओके आप बता, अब मिनिमम कब होगा? हाँ वेरी गुड, हाँ हाँ सुनो सुनो सुनो, अगर मैं, अब सुनो 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 सुनो, क्वेश्चन यही था वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे बताओ, अगर मैं ए बी के अलॉन्ग, बी सी ए सी के अलॉन्ग देखूंगा, ए सी के अलॉन्ग तो मोमेंट ऑफ द इनर्शिया आएगा बट इससे कम आएगा, बट मिनिमम नहीं बोल सकते हैं। ठीक, अब जरा ध्यान से समझ लो, मैंने कि बाउंड्री वाले मुझे मिनिमम नहीं दे सकते हैं, बाउंड्री वाला मुझे मैक्सिमम दे सकता है, मिनिमम नहीं देता है। समझ कुछ बात आई क्या? मैक्सिमम तो देता है बट मिनिमम नहीं देता। अब यहां से देख लेंगे, अगर मैं इस वाले एक्सिस को देखूंगा, समझना बात को, अलोंग द जीएच, ये इस एक्सिस से कितना दूर है 5, ये भी कितना दूर है 5, वही है क्या? अगर मैं ये वाली एक्सिस को लूंगा, ये कितना दूर है 4, ये भी कितना दूर है 4। तो मुझे बताइए कि अगर मैंने ये वाला एक्सिस ले लिया, ये किस पे पड़ता है जीएच, इसे कितना दूर है ये 5, इसे भी कितना दूर है, इस एक्सिस से कितना दूर है, इसे भी कितना दूर है, कम जहां पर दूरी पे होगा मास उधर पे मोमेंट ऑफ द इनर्शिया कम होगा ना, पेरिफेरी की तरफ अगर जाएंगे तो। नहीं समझे? अब यहां से मुझे बता दो, ये लेंथ जो एक्सिस आपने ये चूज की है, इससे जो दूर होगा मास, इससे जो दूर होगा मास वो 4 सेंटीमीटर की दूरी पे, आर का वैल्यू कम हुआ ना। अगर इससे मैं दूंगा ये 5 है तो 5 5 5 25 25 4 4 16, तो ज्यादा कौन 25 वाला, तो मिनिमम कहां पे मिले मुझे मिलेगा फिर ई एफ क्या क्रॉस। समझ में बात आ रही है? मान के चलेंगे कि इसका मास यहाँ पे m है, तो अगर मैं इसको देखूंगा यहाँ पे, मैं अगर एम आई इज इक्वल टू इसके अलॉन्ग जीएस के अलॉन्ग, जीएस के अलॉन्ग ध्यान से समझना, ये हमारे पास ना बनेगा एम इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू है 5, तो 5 स्क्वायर कितना बनेगा 25 एम, वही बनेगा। अगर मैं इसके अलॉन्ग देखूंगा ये कितना बनेगा एम इंटू 4 4 16, कितना हो जाएगा 16 टाइम्स एम, तो कम कौन ये वाला। समझ में बात आ रही क्या? तो अगर यहां से देखोगे आप एम मास मान लो, ये हमारे पास बनेगा एम इंटू 8 10 10 10 इंटू 10 को 100, यानी कि यहां से along this एक्सिस आ जाएगा 100, along this एक्सिस कितना आएगा 64। समझ में बात आई क्या? along this एक्सिस क्या बनेगा 25, along this एक्सिस क्या बनेगा 16। समझ में बात आ रही क्या? यो हमारे पास मिनिमम कहां पर बनेगा फिर ई एफ में, तो हमारे पास मिनिमम जो होगा आई मिनिमम जो हमारे पास होगा वो बनेगा इधर पे ई एफ पे, आई ई एफ पे along the ई एफ। फिगर अच्छे से बनाओ और लिख लो। ये लिखा जरा इधर देखो, देखो इधर, देखो इधर, बस 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 समझो। जरा इस शीट का मोमेंट ऑफ द इनर्शिया निकाल के दो, चुप, इस शीट का मोमेंट ऑफ द इनर्शिया निकाल के दो, क्या बनेगा इस शीट का? इसका मास m है, क्या हर एक इसका डीएम मास इस l की दूरी पे होगा? होगा ना। शीट इज लाइक अ रॉड, अगर इस रॉड को मैं मेल्ट करूंगा और इसको शीट बनाऊंगा, मास वही चपटापन मैंने बना दिया इसको, ठीक है, तो इसका मोमेंट ऑफ द इनर्शिया सेम रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसका क्या बनेगा मोमेंट ऑफ द इनर्शिया, ये रॉड है दैट मींस वो बनेगा हमारे पास, मैं सिंपल फार्मूला नहीं लिखा रहा, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं मैक्सिमम मिनिमम कहां पे आएगा। इधर पे क्या बनेगा, ये बनेगा एम एल स्क्वायर, वही बनेगा along दिस रॉड हमारे पास बना एम एल स्क्वायर, फार्मूला में नहीं लगाता, मैं बस एम एल स्क्वायर की बात करूंगा। अगर मैं ऐसे देखूंगा तो ये पिछले क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन है, तो मुझे बता दो ये मोमेंट ऑफ द इनर्शिया अलोंग दिस एक्सिस कितना बनेगा एम एल स्क्वायर प्राइम, वेयर एल इज ग्रेटर देन एल प्राइम। अब किसका ज्यादा अलोंग दिस एक्सिस, अलोंग दिस, रेड से ज्यादा कि येलो से ज्यादा? रेड से ज्यादा, यानी कि ये बड़ा, ये मैक्सिमम है कि नहीं, तो ये क्या होगा फिर मिनिमम। मिनिमम नहीं बोल सकते, कम बोलेंगे इनके कंपैरिजन में। अब ध्यान से समझना और एक चीज, अगर यहां से मैं एक्सिस को पास करूंगा, ये वाली एक्सिस, ये वाली एक्सिस एल ज्यादा है ना, सेंटर से पास हो रहा है ना, वो इसका मतलब ये बनेगा एल बाई टू, बना नहीं बना, ये भी तो एल बाई टू बना, इसका मोमेंट ऑफ द इनर्शिया क्या होगा ट्वाइस, वही होगा ना, और एम ये हाफ हाफ होगा ना ये, तो हमारे पास क्या बनेगा एम बाई टू एल बाई टू का स्क्वायर, वही होगा क्या, वही होगा।
अब जरा यहां से समझ लीजिएगा, क्या ये L/2 जो है, अब यहां से और एक एक्सिस को हम ड्रॉ करेंगे, समझना, इधर से मैंने ड्रॉ करी। अब जरा मुझे बता दो ये कितना डिस्टेंस, L'/2, ये भी तो होगा L'/2। इसका मोमेंट ऑफ द इनर्शिया अलोंग दिस कितना बनेगा, m/2, वही होगा, यानी कि जो हमारे पास होगा, क्योंकि हाफ हाफ मास होगा ना अब। और हमारे पास क्या होगा, ये भी हमारे पास ट्वाइस होगा ये, क्योंकि आधा आधा हो गया। और क्या हमारे पास L'/2 का स्क्वायर। अब मुझे बता दो L' बड़ा कि L बड़ा, L बड़ा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये ज्यादा कि ये ज्यादा, ये ज्यादा। तो सबसे कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहां पे मिला आपको, अलोंग दिस एक्सिस। यही तो अभी तक बता रहा था। हाँ हाँ बोल, L'² क्योंकि ये रेक्टेंगल, ये स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगल है, दैट मीन लेंथ वाइज ज्यादा होगा, विड्थ वाइज कम होगा। वही तो बोल रहा हूं मैक्सिमम है। एक्सिस ये घूम तो इस एक्सिस पे रहा है, आया समझ। देखो जो आप एक्सिस लोगे ना, आपको इमेजिन करना कि उसी एक्सिस के, मतलब ये हाथ है मेरा, ये शीट मान लो, हाथ घूमेगा इस पेन के अराउंड इस तरीके से। आइए बात समझ, ये जो हाथ जो है, ये लास्ट वाला पार्ट जो होगा, ये सबसे दूरी पे होगा, उस मास के लिए सबसे ज्यादा मोमेंट ऑफ द इनर्शिया भी होगा। आई बात समझ। तो हमारे पास इस तरीके से है। जब हम अब ऐसे लोगे, आप देखो ऐसे है ना, ये वाला मास, अब ये लेंथ है, ये विड्थ है, तो ज्यादा लेंथ है, ये विड्थ है, लेंथ है ना ज्यादा। अब मैं एक्सिस ये ले रहा हूं, अब ये घूमे हाथ ऐसे, अब ये इस पेन के अराउंड घूमेगी। अब ये जो पेरीफेरी वाला पार्ट होगा, ये यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस कम हुई कि ज्यादा हुई, कम हुई, तो मूवमेंट ऑफ द इनर्शिया कम होगा कि ज्यादा होगा, कम होगा। तो ये कम होगा तो ये ज्यादा होगा। अब आया समझ। तो अब मैंने बोला, जब यहां से मैंने, अब ये तो अंडरस्टूड चीज है, ये तो आपको आया समझ। मैं बीच वाले की बात करता हूं, मैं मिनिमम की बात करता हूं। अब मैंने इसको दो हिस्से यहां से किए, अब दो हिस्से यहां से किए, तो ये ऑलरेडी ज्यादा यहां से है, ये वाला हाफ है, ये वाला हाफ है, ठीक है। अब ये इतना ही घूमेगा, इतना, ठीक है। तभी तो ये इतना दूर है। अब इसको मैं ऐसे दो हिस्से करता हूं, तो ये ऑलरेडी ये वाला हिस्सा कम हुआ ना, तो जितना कम हो जाएगा, अब ये वाला हिस्सा जो है ये कम है एज कम्पेयर दिस, इसलिए जहां पे कम होगा, ये मैं बोलता हूं ये हमारे पास क्या है, L', ये हमारे पास है ना L/2 तो L/2 जो होगा ये लेस देन है किसे, L/2 से। तो जितना कम होगा x का वैल्यू एक्सिस से, उतना मोमेंट ऑफ द इनर्शिया भी कम होता है। आई बात आप समझ, शाबाश। चलो नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। हमने कल के लेक्चर में क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था रिंग, पढ़ा था ना, और भी हमने कुछ बात करी थी ना रिंग के बारे में। तो मैंने आपको बोला था रिंग का हमारे पास सेंटर के थ्रू अगर हमने एक्सिस पास करी, ध्यान से समझना, मेरा थोड़ा एक्सिस डालने का तरीका अलग है, किताबों ने कुछ और तरीके से दिखाया होगा, कंफ्यूजन में मत आना, ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं। इसमें इंपॉर्टेंट तो यही है, ये अगर सेंटर माना इसने, क्या माना, तो अगर इसने ऐसे दिखाई एक्सिस, फिर यहां से दिखाया होगा ऐसे, क्या दिखाया होगा, इसका मतलब ये एक्सेंटर से पास होने वाली है, डायमीटर के थ्रू पास नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे गायब हुआ ना ये एक्सिस, इसका मतलब ये वाले पार्ट में आपको ये दिख नहीं रही है। समझ बात आ रही कि अगर ऐसा देखो तो आप, ये हमारे पास रिंग है, आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है एक्सिस का, और ये वाला पार्ट दिख रहा है, जब तक ये इस रिंग के अंदर है वो वाला पार्ट आपको दिखता नहीं, इसीलिए आपको यहाँ पे ये वाला पार्ट नहीं दिखेगा। जब आपको ये वाला पार्ट नहीं दिखेगा, इसका मतलब हमारे पास क्या है, ये सेंटर से पास होने वाली है। अब असल में जब मैग्नेटिज्म वगैरह पढ़ाते हैं, वहां पे इनवर्ड आउटवर्ड को दिखाते हैं ना क्रॉस एंड डॉट से, तो इसीलिए मैं वहां पे दिखा रहा हूं, ताकि आपके यहाँ पे फिगर में ज्यादा ये ना आ जाएंगे, तो इसकी वजह से मैं क्या करता हूं, मैं इसको क्रॉस से ही दिखाता हूं। अब आपको यही समझना, अगर यहाँ पे ऐसा क्रॉस से नहीं भी दिखाएगा, जो मिसिंग एक्सिस आपको दिखाएंगे डायमेट्रिकली आपको दिखाएंगे, दोनों डायमेट्रिकली आपको दोनों क्या होंगे, विजिबल होंगे। समझ में बात आ रही क्या, बट ऐसे जो सेंटर से पास हो जाएगी, जब आपको यहां से एक्सिस जाएगी वो आपको दिखेगी, इससे पीछे वाला भी अगर आप इसको ऐसे देखोगे तो वो वाला पार्ट भी दिखेगा, जब तक इस रिंग के अंदर है वो वाला पार्ट आपको दिखेगा नहीं। रिगार्डिंग में पॉइंट, तो हमारे पास मैंने आपको कल बोला था, इसको मैंने क्या बोला था, इसको मैंने बोला था जेड एक्सिस, वही बोला था। अब यहां से अगर मैं डायमीटर, जो मैं भी बोल रहा था आपको, ये वाली जो एक्सिस है, अगर ऐसे सीधे एक्सिस दिखाई गई है, ये डायमीटर के थ्रू क्रॉस हुई ना, तो हमारे पास इसको मैं बोलूंगा आई वाई, यानी कि अलोंग दिस, इसको क्या बोलेंगे हम, आई वाई। शाबाश, स्कोरिंग पार्ट है, यही से ज्यादा क्वेश्चन बनता है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, ये हमारे पास आई एक्स होगा अकॉर्डिंग टू द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। जो हमारे पास ये जो हमारे पास एक्सिस जो होंगे, जो सेंटर यानी जो हमारे पास परपेंडिकुलर जो होगा, क्या मैं बोलूंगा आई जेड हमारे पास होगा आई एक्स प्लस आई वाई, ठीक है बेटा। तो हमारे पास आई जेड, तो मुझे पता है कि जो मेरे पास स्टैंडर्ड रिजल्ट है, जो सेंटर का मोमेंट ऑफ द इनर्शिया होगा वो कितना होगा, एम आर स्क्वायर, कितना होगा, एम आर स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पे एम आर स्क्वायर मैंने ये वाला माना, इज इक्वल, ये कितना है, ये वाला, ये हमारे पास है आई एक्स, क्योंकि ये दोनों डायमीटर के थ्रू पास हो रहे हैं, जितना ये इस तरीके से घूमेगा उतना तो इस तरीके से भी घूमेगा, नहीं समझे। ये हमारे पास ये एक्सिस है, तो हाफ मास इधर से घूम रहा है, ठीक है। ऐसे अगर घुमाऊं मैं इसको,
अगर मैं इसको ऐसे रखूंगा तो ये ऐसे भी तो घूमेगा उतना ही। सही है बात, यानी कि आई वाई और आई एक्स क्या होंगे, बराबर बराबर। तो हमारे पास मैंने माना कि इसको ये ट्वाइस है, तो आई एक्स किसके बराबर हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई टू, वही होगा ना, एम आर स्क्वायर बाई टू। अब ये एम आर स्क्वायर, अगर आई एक्स का वैल्यू हमारे पास एम आर स्क्वायर बाई टू है, तो ये भी कितना हो जाएगा फिर, ये भी तो एम आर स्क्वायर बाई टू, बिकॉज आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई, तो ये भी कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई टू। इधर पे कितना है, एम आर स्क्वायर। समझ कुछ बात आई क्या, रिंग बना लो, तीनों इसको लिख के रखो एक ही जगह पे, ताकि मोमेंट ऑफ द इनर्शिया थोड़ा विजिबिलिटी में आ जाएंगे। हाँ हाँ, क्या क्या बोल रहे हो, क्या, क्रॉस इनवर्ड है, डॉट आउटवर्ड है। क्रॉस का मतलब यहां पे होता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, क्रॉस का मतलब होता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ओके, चलो अब दूसरी बात करेंगे हम, डिस्क। शाबाश, दूसरा लिखो, डिस्क। डिस्क, व्हाट इज डिस्क, हाँ, सेंटर के थ्रू एम आर स्क्वायर, डायगोनल डायमीटर के थ्रू एम आर स्क्वायर बाई टू, क्योंकि ये बनने आई एक्स आई वाई छुपाने में बराबर, ये बनने टू आई एक्स, तो आई एक्स क्या नियर वैल्यू वन, एम आर स्क्वायर बाई टू। क्या डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है ना, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या शमाना मत निकाले हंग तमगे, ये रिंग है, ये हमारे पास रिंग है, तो हमें पता है कि जो सेंटर से आई जेड है इज इक्वल टू, ये हमारे पास ये वाली एक्सिस जो डायमीटर के थ्रू पास हो रही है, इसको मैंने माना आई वाई, बिकॉज ये दोनों जो होंगे ये प्लेन के अंदर होने चाहिए, पैरेलल टू द प्लेन होने चाहिए, ये रूल है इसका, ठीक है, कल लिखाया था। ठीक, तो ये रूल ये है कि ये जो हमारे पास जो होंगे ये पैरेलल होने चाहिए, एक जो होने चाहिए वो परपेंडिकुलर होना चाहिए, सेंटर के थ्रू जो पास हो जाएगी। तो ये आपस में आप देखो, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं है, तो ये तीन एक्सिस जो होंगे वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है, ये दोनों, और ये वाले अंदर जब जाएगी तो हमारे पास क्या होगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब इसका आपको पता है कितना है, एम आर स्क्वायर, ये तो मैं जानता हूँ क्योंकि मैंने लिखा है आपको, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है असल में, क्योंकि इसको भी मैंने कल प्रूव किया था। तो हमारे पास ये बनेगा एम आर स्क्वायर, तो ये बनेगा ना ट्वाइस आई एक्स या ट्वाइस आई वाई, तो टू को डिवाइड करूंगा तो क्या बनेगा, एम आर स्क्वायर बाई टू। आई बात, ग्रेट। लिखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई टू, एम आर स्क्वायर बाई टू, एम आर स्क्वायर बाई टू, मगर कहां पर, किस एक्सिस पे, हाँ, सेंटर ऑफ मास से। when axis is pass, very important, ये axis तो very important है, when axis is passing through center of mass, when axis is passing through center of mass, तब इसका एम आर स्क्वायर बाई टू है, ठीक है, तब इसका कितना है, एम आर स्क्वायर बाई टू। दैट मीन्स अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे एक डिस्क मैंने ले ली, ये हमारे पास रिंग नहीं, ये डिस्क है, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे ये डिस्क अगर है, इसका मास जो जिस यहाँ पे सेंटर होगा, ये सेंटर होगा ना इसका कोई, इसके थ्रू अगर आपने एक्सिस को पास कराया इस तरीके से, ये कहां से पास हो रही है ये वाली एक्सिस, सेंटर ऑफ द मास से, या अगर हम इसको ऐसे भी दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे तो ऐसे भी चलेगा, ये, ठीक है, एक्सिस ये है, तो इसका हमारे पास बनेगा आई जो होगा, आई ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई टू, एम आर स्क्वायर बाई टू, ग्रेट, कितना है, एम आर स्क्वायर बाई टू। नाउ अगर हम इसकी बात करेंगे अब थोड़ा सा पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम करके, ठीक है, अब हम इसी डिस्क के ऊपर पैरेलल एक्सिस थ्योरम में परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा देंगे। अब आप ये कंसीडर करना, ये डिस्क है, ठीक, ये हमारे पास डिस्क है, अब ये डिस्क का ये वाला मोमेंट ऑफ द इनर्शिया कितना है, एम आर स्क्वायर बाई टू। मैं अब यहां से एक एक्सिस और ड्रॉ करता हूं ऐसे, ये हमारे पास दो पैरेलल एक्सिस है, ऐसे नहीं डाल सकते, ऐसे भी डाल सकते हैं, ठीक है, तो मुझे बता दो क्या होगा इधर से, ये हमारे पास यहाँ पे ये वाला वैल्यू है, यहां से मुझे पता कि ये वाली डिस्टेंस जो हमारे पास वो आर होगा ना, आर होगा क्या, आर होगा सर, तो मुझे बताइए कि जो हमारे पास यहाँ पे मोमेंट ऑफ द इनर्शिया क्या बनेगा, आई इज इक्वल टू हमारे पास आई ऑफ द सेंटर ऑफ द मास प्लस क्या हो जाएगा, आई एम डी स्क्वायर, वही है क्या, एम डी स्क्वायर, बिकॉज यही तो फॉर्मूला हमारे पास है, तो आई इज इक्वल टू ये हमारे पास एम आर स्क्वायर बाई टू, अभी फार्मूला लिखा थी सेंटर ऑफ द मास के थ्रू, प्लस बनेगा यहाँ पे एम आर स्क्वायर, क्योंकि इसका मास एम है और यहां से लेके यहां तक आर डिस्टेंस है, यहां से लेके यहां तक आर डिस्टेंस है, और ये हमारे पास एम आर स्क्वायर बाई टू है, तो कितना बनेगा, आई इज इक्वल टू ये बनेगा एम आर स्क्वायर प्लस बनेगा टू एम आर स्क्वायर
डिवाइडेड बाय हो जाएगा 2, तो बनेगा आई इज इक्वल टू 3mr² 2। ठीक है, 3mr² 2। अब नेक्स्ट जो हमारे पास होगा वो ये वाला है। लिख मोमेंट ऑफ द इनर्शिया, इसी का डिस्क का, along the diameter, moment of the inertia of disk along the diameter, moment of the inertia of disk along the diameter, along the diameter, along the diameter। देखो अगर मैंने अब डिस्क लाई, ये हमारे पास एक डिस्क है, इसका मुझे एक चीज तो पता है, कौन सा, सेंटर के थ्रू जो पास हो रहा है इसका मोमेंट ऑफ द इनर्शिया mr²/2 है। अब मैंने क्या किया, मैं वही करूंगा अब, क्योंकि अलोंग द डायमीटर के लिए ये वाली फॉर्मूला तो लगेगी नहीं, मुझे कौन सी लगानी है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। इसीलिए ये दो थ्योरम एक साथ पढ़ाई मैंने और इनको एक साथ अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने यहां से एक एक्सिस को पास करा जिसको मैं आई वाई बोलता हूं, जरूरी यह है, ये जरूरी नहीं है कि ये आई वाई होगा, इसको आई एक्स भी बोल सकते हैं। तो हमारे पास ये, हमारे पास क्या है, आई वाई, यहां से हमारे पास कौन सी है, ये आई एक्स होगा प्लेन के अलाउंग। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे एक्सिस जो है इसको मैं आई जेड बोल दूं क्या, तो ताकि आपको फार्मूला के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। तो हमारे पास आई जेड जो होगा वो बराबर आई एक्स प्लस आई वाई। तो मैंने फार्मूला जनरली बोला आपको, प्लेन बॉडीज के लिए हमारे पास आई एक्स आई वाई क्या होंगे, बराबर होते हैं। तो मैं लिखूंगा mr²/2 इज इक्वल किसके बराबर हो जाएगा बच्चा, ट्वाइस आई वाई लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे आई एक्स लिखा था ना। तो बताइए कितना लिखेंगे, mr²/4 आएगा क्या, तो ये हमारे पास होगा आई वाई का वैल्यू। अगर ये आई वाई का वैल्यू है तो आई एक्स का भी तो यही वैल्यू होगा। तो हमारे पास क्या लिखेंगे, mr²/4, यहां पे भी हमारे पास होगा mr²/4। अब आपको कोई बोलेगा रिजल्ट याद रखो, कितने याद रखोगे, यहाँ पे हर एक पॉइंट के बाद रिजल्ट चेंज हो जाता है, इसलिए रिजल्ट याद नहीं करेंगे। कोई बोलेगा शीट बना लो, वो कर लो, समझ के पढ़ो, इसको कोई याद करने की जरूरत नहीं होती है, बस आपको अप्लाई करना आना चाहिए। कितना नीट की लेवल ही इतनी है कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पे इसकी औकात खत्म हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास ये चीजें हमें आनी चाहिए। क्लियर है क्या, तो हमारे पास अलोंग द डायमीटर कितना आएगा, mr²/4। अगर यहां पे बोलूंगा तो कितना बनेगा, ठीक है ना। अब अगर मैं आपसे ऐसा पूछूंगा, ऐसा पूछ रहा हूं मैं आपसे, मैं आपको बोल रहा हूं कि बता दीजिए कि इसका मूवमेंट ऑफ द मूवमेंट ऑफ द इनर्शिया अलोंग, ये डिस्क ही है, ये एक एक्सिस हमारे पास है और ये हमारे पास दूसरी एक्सिस है, इनके बीच में जो हमारे पास डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज r/2, दैट डिस्टेंस इज r/2। तो मुझे बताइए क्या होगा इसके अलोंग दिस, ये जो हमारे पास ए प्राइम जो हमारे पास है, इसके अलोंग मूवमेंट ऑफ द इनर्शिया क्या होगा, कुछ भी तो पूछ सकता है वो। कॉन्सेप्ट सर ये है कि हमारे पास पैरेलल एक्सिस थ्योरम बताती है कि जो हमारे पास, क्या मास को आपको बॉडी को देखना पड़ता है, नहीं, आपको सिर्फ पैरेलल एक्सिस को देखना पड़ता है, क्या हमारे पास एक्सिस पैरेलल है या नहीं है, यही तो देखना पड़ता है ना। तो ये दोनों एक्सिस पैरेलल है या नहीं है, पैरेलल है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगी ना। आई ए प्राइम हमारे पास होगा क्योंकि एक्सिस का नाम है ये, इज इक्वल किसके बराबर हो जाएगा, mr²/2, वही होगा क्या, प्लस हमारे पास क्या, md², वही है ना फॉर्मूला। तो हमारे पास आई ए प्राइम किसके बराबर हो जाएगा, mr², और यहां पे क्या लिखेंगे, प्लस, प्लस लिखेंगे m, यही है r/2 का स्क्वायर। क्लियर, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, आई ए प्राइम हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, दिस इज mr²/2 प्लस हमारे पास होगा mr²/4। ठीक है ना, 6/8, ठीक है, 3/4, ग्रेट ग्रेट, दैट मीन ये बनेगा हमारे पास 3/4 mr²। इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, सिंपल क्या करना है, सिंपल आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को समझने की कोशिश करो, बस इसीलिए ये क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स वगैरह वगैरह करा रहा हूं डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस पे। नेक्स्ट लिखो हॉलो स्फीयर, डिस्क आया क्या, डिस्क के सारे केसेस आए क्या, ओके। नेक्स्ट लिख लो हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर लिखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर कितना होता है, 2/3 mr², 2/3 mr²। लिखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर इज 2/3 mr², 2/3 mr², 2/3 mr², when axis passes through center of mass, when axis passes through center। अब जरा मुझे बता, यहां पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगेगी,
ये 3D फिगर है, प्लेनर बॉडीज के लिए डिस्क के लगा दोगे आप और रिंग के लिए लगाओगे आप, ठीक है ना। यहाँ पे तो इसका मतलब हमारे पास ये, अगर मैं इसको समझता हूं, ये हमारे पास क्या है, ये स्फीयर है। अगर इस एक्सिस के थ्रू ये स्फीयर, हालो स्फीयर, हालो स्फीयर बोले या शल बोले, गुपन्स, हालो स्फीयर बोले या शल बोले, तो दोनों के लिए क्या होगा, सेम होगा मोमेंट ऑफ द इनर्शिया। तो हमारे पास आई का जो वैल्यू होगा वो कितना बनेगा, 2/3 mr², 2/3 mr²। ग्रेट। अगर पैरेलल एक्सिस थ्योरम करनी होगी, परपेंडिकुलर से तो नहीं होगा। अब क्या करेंगे, अब हम लगा देंगे इधर पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो बताइए पैरेलल एक्सिस थ्योरम से क्या निकलेगा, ये हमारे पास आर की दूरी पे होगा ना, तो इसका मतलब क्या लिखेंगे हम इधर पे, आई इज इक्वल, जो हमारे पास ये होगा तो किसके बराबर हो जाएगा, आई ऑफ द सेंटर ऑफ द मास प्लस हमारे पास क्या होगा, mr²। सिंपल यहाँ पे mr² लगाना है, कितना आ जाएगा वो हमारे पास बनेगा 2/3 mr², और प्लस क्या हमारे पास हो जाएगा, mr²। तो कितना हो जाएगा वो 7/5, ये अच्छा 3 है ये, तो दैट मीन 5/3 mr², 5/3 mr²। चलो, किसी और जगह पे रखिएगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम में प्रॉब्लम नहीं है, वही मास, बस सेपरेशन को देखना है, ठीक, सेपरेशन जो होगी वही देखनी है। बट कभी कभी सेपरेशन कैलकुलेट भी करनी पड़ती है, ठीक है, L/2 वगैरह वगैरह वो तो पता होगा, स्क्वायर वगैरह में तो हम निकाल ही सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, सॉलिड स्फीयर। बताइए मोमेंट ऑफ द इनर्शिया फॉर सॉलिड स्फीयर, 2/5 mr²। मोमेंट ऑफ द इनर्शिया फॉर सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर का कितना, 2/5 mr²। स्टैंडर्ड रिजल्ट याद, बस 4-5 रिजल्ट याद करने हैं। तो हमारे पास मोमेंट ऑफ द इनर्शिया फॉर सॉलिड स्फीयर के लिए क्या बोला मैंने बोला इसका मोमेंट ऑफ द इनर्शिया कितना होता है, 2/5 आई ऑफ द सेंटर ऑफ द मास से 2/5 mr²। उसका क्या था, 2/3 mr² था ना। तो अगर हम यहां से इसका, तो मोमेंट ऑफ द इनर्शिया वही बनेगा कितना, अगर यहां से पास करेंगे किसी जगह से भी आर की दूरी पे होगा वो, तो कितना बनेगा, आई प्राइम, यहां पे अगर मैं मानूंगा ये हमारे पास कितना बनेगा, आई ऑफ द सेंटर ऑफ द मास प्लस होगा हमारे पास होगा md², ये तो फार्मूला लिखी थी कल, आई प्राइम इज इक्वल कितना बनेगा, 2/5 mr² प्लस हमारे पास क्या होगा, md², दैट मींस mr²। तो कितना वैल्यू आ जाएगा आई प्राइम में, 7/5 mr²। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, 7/5 mr²। नेक्स्ट, ओके, तो कितने किया हमने, सॉलिड स्फीयर का किया क्या, शाबाश। नेक्स्ट लिखो सिलेंडर, सिलेंडर। अगर सिलेंडर के थ्रू सेंटर से पास हो रहा होगा, अब थोड़ा सा रॉड को थोड़ा सा हम एरिया का क्रॉस सेक्शन कंसीडर करेंगे, वो सिलेंडर बनेगा, होगा क्या। तो हमारे पास यहां से अगर हम देखेंगे, ये अगर मैं ऐसे बोलूंगा आपको, ये होता है सिलेंडर जैसा, इसका मतलब अगर यहां से सेंटर से पास हो रही है एक एक्सिस, ये सेंटर, ये हमारे पास क्या आर दूरी पे होगा क्या, कितना बनेगा फिर, इसका मास m है, mr²। सेंटर से पास हो जाएगा तो क्या बनेगा, mr² बनेगा। याद नहीं करना है, बस सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन को समझना है। जब एक्सिस पास करी तो मुझे पता है कि पूरा मास जो होगा वो किससे दूर है, समझ में बात आई क्या। अब मुझे बताओ एक बात, कि अगर मैं इस सिलेंडर को ऐसे रखता हूं, अगर मैं इस सिलेंडर को ऐसे रखता हूं, समझना बात। अब मैं देखना चाहूंगा दिमाग किसके पास कितना है, सर हमारे पास दिमाग कहां है। ओके, मैं सिलेंडर के सेंटर से पास करता हूं एक्सिस,
मोमेंट ऑफ द इनर्शिया फील होना चाहिए। क्या ये सिलेंडर होता है? हॉलो सिलेंडर की बात है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ द हॉलो रिंग्स। इट इज अ कलेक्शन ऑफ द हॉलो रिंग्स। सॉलिड सिलेंडर का मतलब होता है इट इज अ कलेक्शन ऑफ डिस्क्स, ठीक, विद द सेम डायमीटर, विद द सेम रेडियस, ठीक। तो मुझे बताओ कि जब ये एक्सिस आपको पास नजर आ रही है, हो रही है, क्या आपको लग रहा है कि ये एक रिंग के डायमीटर से पास हो रही है? आपको बात ही समझ गया? तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास अभी तो वो सेंटर से पास हो रही है, इसलिए मैंने रिंग का बोला आपको एम आर स्क्वायर। नहीं समझे? अगर हमारे पास ऐसा होगा, ये सुनो मेरी बात, ऐसे ऐसे रिंग्स को मैं अगर मैं एक दूसरे के ऊपर पाइल अप करूंगा इस तरीके से, तो ये सिलेंडर बनेगा ना। जब यहां से सेंटर से पास हुआ था, ये हमारे पास आर आया था, तो एम आर स्क्वायर नहीं आया था। अगर हम ऐसे देखेंगे इस तरीके से, ठीक। तो मान लीजिए ये सिलेंडर ऐसे पाइप है, तो इसके थ्रू मैंने एक्सिस को पास किया, वायर डाली, तो इसका मतलब वहां पे हमारे पास बनेगा एम आर स्क्वायर। तो अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जब यहां से लाइन पास हो जाएगी, जब एक्सिस यहां से पास हो जाएगी, क्या आपको लग रहा है कि ये हमारे पास एक रिंग के डायमीटर से पास हो रहा है? रिंग के डायमीटर का मोमेंट ऑफ द इनर्शिया भी हमने निकाला एम आर स्क्वायर बाय 4 के 2। जब ने यहां से ऐसे किया था, हाँ, एम आर स्क्वायर बाय 2। तो इसका क्या बनेगा फिर? आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाय 2। क्या समझ आया आपको ये क्या है? क्योंकि ये एक्सिस जो होगी, दिस एक्सिस पास थ्रू सेंटर ऑफ द डायमीटर ऑफ द रिंग, ठीक। अब मुझे बता दो कि अगर मुझे अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी होगी, क्या लगानी होगी? तो मुझे बताओ कि यहां से हमने एक एक्सिस और पास करी, जो कि यहां से लेके यहां तक एल की दूरी पे होगा, मान ले, ठीक। इसका मोमेंट ऑफ द इनर्शिया सेंटर के थ्रू एम आर स्क्वायर बाय 2। ये एक्सिस इसके थ्रू भी पास हो रही है ना, तो इसका मतलब डायमीटर के लिए जो सारे के सारे रिंग जो होंगे ये ऐसे ऐसे होंगे, और एक रॉड जैसा भी लग रहा है कुछ। समझ में बात आ रही है क्या? क्या इस रॉड का मोमेंट ऑफ द इनर्शिया एम एल स्क्वायर बाय 3 होगा? बिकॉज इस रॉड के ऐसे ही पास हो रहा है। समझ में बात आ रही है क्या? और इसका यहां से जिस रिंग से ये पास हो रही है, इस रिंग का जो सेंटर ऑफ द मास होगा वो कितना होगा, मोमेंट ऑफ द इनर्शिया वो कितना होगा? एम आर स्क्वायर बाय 2। क्लियर बात है क्या? तो इसका एम आर स्क्वायर यानी कि इसके थ्रू जब मैं यहां से देखूंगा, ये वाला कितना बन रहा है, ये रॉड रिंग तो आया मेरे पास, और ये लेंथ कितना ऐड हो जाएगा इसको, यानी कि ये हमारे पास रॉड है ना, अभी दिख रहा है सिलेंडर है, तो इसका मतलब रिंग तो मेरे पास है, तो मेरे पास मोमेंट ऑफ द इनर्शिया क्या बनेगा? मोमेंट ऑफ द इनर्शिया बनेगा आई ऑफ द सेंटर ऑफ द मास, है ना भाई। प्लस क्या लिखूंगा मैं? प्लस लिखूंगा जो हमारे पास ये वाली जो एक्सिस होगी, जो हमारे पास एम डी स्क्वायर की दूरी पे होगा, वही होगा ना। तो मुझे बता दो आई ऑफ द सेंटर ऑफ द मास कितना आया था? सेंटर ऑफ द मास के थ्रू लिखा था ना एम आर स्क्वायर, ये तो डायमीटर के वाली, ठीक है। प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा अब यहां से एम आर स्क्वायर, वो कितना बनेगा? एम एल स्क्वायर, वही है क्या? वही आएगा क्या? तो हमारे पास क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? एम आर स्क्वायर और एम एल स्क्वायर, ये तो दूरी पे है ना इतना, नहीं समझ? तो हमारे पास ये तो दूरी पे इतना होगा, इसका मास में मान रहा हूं एम है, तो इसका मतलब ये हमारे पास इसका कितना वैल्यू आएगा? कंडीशन कुछ भी हो सकती है, बट आप सिर्फ समझ के चले जाओ। एम आर स्क्वायर तो ये वाला होगा जब ये सेंटर से पास हो जाएगा, और दूसरा हमारे पास क्या होगा, मतलब असल में एक्सिस यहाँ से पास हो रही है, ये वाली एक्सिस, अगर आपने इसको भी सेंटर ऑफ द मास माना तो, ठीक है। तो हमारे पास इस तरीके से होंगे, क्योंकि अगर अब ये वाली एक्सिस और ये वाली एक्सिस होगी, ये तो कहाँ, ये सेंटर ऑफ द मास से पास नहीं हो रहे, ये किसे पास हो रहे? डायमीटर के अक्रॉस पास हो रहे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हमारे पास क्या लिखा हमने? एम आर स्क्वायर जो पहला वाला केस था, प्लस हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक कितना दूरी पे होगा। अगर मुझे बोलना होगा कि आपको कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसका रॉड जैसा होगा, इसका मोमेंट ऑफ द इनर्शिया कितना होगा, वो बनेगा एम एल स्क्वायर बाय 3। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? शाबाश, इतना क्लियर हुआ? तो इसका मतलब ये एल अलग है, आर अलग है, ठीक है, क्योंकि ये रॉड बनेगा ना यहाँ से, ये वाला पार्ट, तो इसके थ्रू पास हो रहा है, तो इसका मतलब कितना बनेगा? इसकी वजह से बनेगा, इस रॉड की वजह से बनेगा एम एल स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट कर दो, ज्यादा नहीं पूछते हैं, अलबत्ता वो डिस्क वगैरह रिंग वगैरह पता होना चाहिए। सॉलिड स्फीयर का किया हमने, हाँ हाँ। देखो क्या, मुझे बताओ, ये सिलेंडर जो होता है यहां से लेके, ये तो मुझे पता आया कि यहां से सेंटर से पास हो रही है, रिंग वाला केस हुआ, बट ये वाली लेंथ भी तो इंक्रीज हो रही है ना, तो इसका मतलब यहां से लेके यहां तक इसको मैं कंसिडर रॉड करूंगा ना, ये लाइन के इस फॉर्म में बन गया ना यहां से लेके यहां तक, तो इसलिए ये रॉड बनेगा ना, जिसकी एज के थ्रू पास हो रही है एक्सिस, ये अब यहां से एक्सिस पास हो रही है, तो इसका मोमेंट ऑफ द इनर्शिया कितना बनेगा इस हिसाब से? कौन सा? वो वो अलग अगर आप करोगे एच के थ्रू, बट ये हमारे पास ये एम डी स्क्वायर की फॉर्मूला है ना, आया समझ? ये एम डी स्क्वायर की फॉर्मूला, वो अलग वो ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया थोड़ी है, ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं, ये हमारे पास सिर्फ फार्मूला का इसका ऐड हो जाता है, एम डी स्क्वायर। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में लिख चुका हूं ऑलरेडी, सेंटर का एम आर स्क्वायर, प्लस हमें करना है एम डी स्क्वायर, एम मतलब मास और डी मतलब जो सेपरेशन होगी दो एक्सिस के थ्रू, वो एम एल स्क्वायर बाय 3, जो ये वाला जो है, ये रॉड का, अगर सिर्फ रॉड को मैं कंसिडर करता, ये पूरा मास इस पूरे एक्सिस का,
मैं बोल रहा हूं आपको कि अगर रॉड होगी तो ये एक्सिस हो रही, तो इसका इस सिलेंडर का इतना हिस्सा जो अगर मुझे निकालना होगा यहां तक सेंटर ऑफ द मास को छोड़ के, तो वो मुझे मिलता है ml²/3। इतना समझ आया क्या? ठीक, ये अलग है ये वाला। अब मैं पूछ रहा हूं आपको कि ये दो एक्सिस पैरेलल में है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम कैसे लिखते हैं? मोमेंट ऑफ द इनर्शिया ऑफ द सेंटर ऑफ द मास प्लस md²। समझ में बात आ रही क्या? m मास हमारे पास है, d इज द सेपरेशन, कितना है सेपरेशन? l, तो वही मैंने लिखा। आई बात समझ? शाबाश। नेक्स्ट देखो, मोमेंट ऑफ द इनर्शिया फॉर, मोमेंट ऑफ द इनर्शिया फॉर हाफ रिंग हाफ डिस्क। मोमेंट ऑफ द इनर्शिया, अब हाफ हाफ के लिए तो पूछते हैं। मोमेंट ऑफ द इनर्शिया फॉर हाफ डिस्क, हाफ रिंग, हाफ हॉलो स्फीयर, इनका सारों का एक साथ लिखेंगे, हाफ डिस्क, हाफ हॉलो स्फीयर एंड हाफ सॉलिड स्फीयर। अब थोड़ा टुकड़ों पे बात करेंगे। अब मैं पिज्जा टुकड़ों का निकालूंगा, पिज्जा टुकड़ों का स्लाइस। बॉडीज का हमने निकाला, मोमेंट ऑफ द इनर्शिया अब खत्म हो जाएगा। सुनो इधर, शाबाश, ध्यान से समझना। मैं बोलूं आपको ये, अगर हमारे पास ये एक रिंग थी पूरी, इसका मैं अब आधा ले रहा हूं ना, हाफ, इसका मतलब सेंटर से ये पास हो रही थी ये वाली रिंग, या ऐसे अगर हम करेंगे, छोड़ो इस बात को, ऐसे ऐसे करते हैं। ये सेंटर है, इसके थ्रू मैंने पास करी, मतलब ये, इसका मास अगर हमारे पास m है, तो मुझे बता दो कि ये वाला पार्ट कितना बनेगा, इसका मोमेंट ऑफ द इनर्शिया कितना होगा। इसका मास m है, एक्सिस वही है, ये रिंग है, रिंग रिंग रिंग। सुन बच्चे, mr², ग्रेट। mr² इसलिए बिकॉज मास डिस्ट्रीब्यूशन वही रहा ना। मैंने थोड़ी बोला आपको इसका मैंने मास हाफ करा, पूरी रिंग का m था तो इसका m/2 हुआ। मैंने बोला इसका भी मास m है, तो मास m है, ये सेपरेशन हर एक इसका किससे है, r से। तो मुझे बता दो ये सेंटर, ये नहीं, आप बोलोगे सर इतना से कम डिस्टेंस, ये एक्सिस नहीं है, एक्सिस ये है, समझिए, ये वाली एक्सिस है। तो जितना ये दूरी है r पे, ये वाला पार्ट भी दूरी है r पे, ये वाला पार्ट भी दूरी है r पे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसका मतलब इसका मोमेंट ऑफ द इनर्शिया कितना बनेगा, mr², यानी कि सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास पर एक्सिस पे आपको फोकस करना पड़ेगा। तो वैसा ही है, अगर मैं आपको बोलूंगा कि मेरे पास एक हाफ, एक रिंग है जिसका मास m है, मैंने इसका आधा रिंग काटा और इसका मास जो हुआ हाफ हुआ, बताइए मोमेंट ऑफ द इनर्शिया क्या होगा? तब आएगा mr²/2। समझ में बात आ रही है क्या? वो दैट मींस यहां पे आपको फिर पता चलना चाहिए m/2 है। क्लियर बात है क्या? अब अगर मैं ऐसा बोलूंगा आपको कि मेरे पास किसी आर्क का निकालना होगा, ये एक्सिस है मेरे पास, एक्सिस वही, एक्सिस में कोई चेंज नहीं, एक्सिस में वही रख रहा हूं, बट यहां से मैं क्या करता हूं, ये इमेजिनरी है, तो इस तरीके से मैंने एक आर्क को निकालना है, इस तरीके से। इसका मास हमारे पास m है, बताइए मोमेंट ऑफ द इनर्शिया क्या होगा? सर वही होगा मोमेंट ऑफ द इनर्शिया, कितना, mr²। समझ में बात आ रही क्या? mr², ये हमारे पास ये हाफ के लिए हुआ ना। अगर आपसे मैं एक चीज पूछ रहा हूं जो क्वेश्चन आया है 2016 नीट में ही, ठीक है, उसने ऐसे बोला है, उसने बोला कि एक हमारे पास एक रिंग है पहले, इसके थ्रू सेंटर ऑफ द मास पास हो रहा है इधर से, ये कि एक्सिस पास हो रहा है इधर से। ये क्या किया इसने बोला यहां से ये वाला पार्ट इसने में मिटा गुना शामत, कहा ये वाला, ये कच्चे इरेजर, हाँ हाँ। अब मुझे बता दो, इसने इस पार्ट को हटाया, अब आपको बताना है मोमेंट ऑफ द इनर्शिया। मास, इनिशियली मास m है, इनिशियली इसका मास m था पूरे रिंग का, जब ये ऐसे था तब हमारे पास इसका मास था m। अभी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं। अब जरा मुझे बताओ कि हमारे पास टोटल मास m था, माइनस करूंगा m/4, चौथा हिस्सा तो बाहर निकाला, दैट मींस ये बनेगा ना 4m माइनस m/4, दैट मींस क्या बनेगा 3m/4। क्या हर एक पार्ट, नो डाउट इसका इतना ही पार्ट रहा, बट हर एक पार्टिकल तो r की दूरी पे ही अभी भी है, तो क्या लिखेंगे हम, I इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, m तो हमारे पास 3m/4 है, मल्टीप्लाई क्या करेंगे r², वही है क्या, mr² है ना, तो कितना बनेगा 3/4 mr²। क्या रिंग का क्या है, क्या बोल रहे हो, रिंग, रिंग का mr²,
ओके नेक्स्ट, डिस्क का बोलो, डिस्क का बोलो, ये लिखा क्या सारों ने? अगर डिस्क हमारे पास है, वही एक्सिस हमारे पास है, इसका जो सेंटर ऑफ द मास है क्या हो रहा था, इसका mr²/2। अब मैंने इसको क्या किया, ये एक पूरी रोटी थी, इसको मैंने ऐसे बेंड किया, ऐसे किया बेंड, अब एक्सिस वही है, तो इसका मतलब हमारे पास ये अगर ये था, इसको मैंने ऐसे किया, फिर उसके बाद ऐसे किया, रोटी रोटी ही है, तो ऐसे काटो उसको दांतों से या बेंड करके काटो, खाओगे तो आप रोटी, समझ में बात आई क्या? जरूरत एक ही तो रोटी खाओगे ना, फिर बेंड करके खाओगे, ऐसे खाओगे, तो इसका मतलब हमारे पास क्या बनेगा, mr²/2, क्योंकि इसका फार्मूला ये हाफ इसलिए नहीं हुआ कि इसको मैंने हाफ किया, बिकॉज इसका फार्मूला ही mr²/2 है, तो मास वही हुआ m, मैंने आधा रोटी नहीं दी आपको, मैं आपको पूरी रोटी दे रहा हूं, बट बेंड करके दे रहा हूं, तो mr²/2 मोमेंट ऑफ द इनर्शिया वही है, ठीक है क्या? समझ आया क्या? मोमेंट ऑफ द इनर्शिया वही होगा ना बच्चा, ये एक्सिस नहीं है, एक्सिस ये है, आप ना वरना आप बोलोगे यहाँ पे सर यहाँ पे कौन सा आर हो रहा है, समझ में बात आ रही है? यहाँ से लेके यहाँ आर हो रहा, यहाँ से लेके यहाँ भी आर हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ भी आर हो रहा है, समझ में बात आ रही है? ये मैं सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ ये डॉटेड वाली लाइन, ताकि आपको लगेगा कि हाफ ये, ठीक है? आप बताइए इसका क्या बनेगा, ये एक्सिस है, अगर इसका इनिशियली मास m होगा, फाइनली भी मास m ही है, तो बताओ mr²/2, दैट मींस मास डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है, एक्सिस पे डिपेंड करता है, फिर कितना मास होगा अकॉर्डिंगली वो वाला मास लगा दो वहां पे, डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? तो ये हमारे पास यहां से लेके यहां तक कितना है, r है ना, तो क्या लिखेंगे, mr²/2, ठीक है क्या? अब अगर मैं बोलूंगा आपको कि इसका मास है m/4, तो बताओ m/8 mr, यानी कि r² है ना, हाँ, m से कहां बना 2m, बेंड क्या, मास तो वही आया ना, मास m, सेपरेशन r, मास वही रहा ना, इट इज एन एडिटिव प्रॉपर्टी, हाँ मुझे आया समझ को क्या सोच रहा है, इट इज एन एडिटिव प्रॉपर्टी, जब ये यहां पे था, इसका मोमेंट ऑफ द इनर्शिया क्या बनता, अलग, इसका मोमेंट ऑफ द इनर्शिया क्या बनता, अलग, इनका ऐड करते तो इसके बराबर आता, अब आपको ऐड नहीं करना है, अब एक ही साइड से है, mr²/2, अब आया समझ? ओके, लिखा गया? अब मुझे बताओ कि जो हमारे पास यहां से सॉलिड स्फीयर का कर दिया गया, सॉलिड स्फीयर का हाफ का क्या बनेगा, वही बनेगा ना mr²/2, हाफ वगैरह कुछ भी होगा, मास चेंज हो जाएगा, आपके आपके केसेस भी चेंज हो जाएंगे, जरा इसका बताओ फिर आंसर, फाइंड द मोमेंट ऑफ द इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, इनका मास m है, इनका रेडियस r है, नहीं ये हॉलो स्फीयर्स है, हॉलो स्फीयर्स, हॉलो स्फीयर के लिए करेंगे, सॉलिड स्फीयर के लिए भी सेम क्वेश्चन करेंगे, क्या लग रहा है आपको? देखो बच्चा, आसान सवाल है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, इसके थ्रू जो ये पहला वाला जो है, ये वाला, समझ समझ समझ, ये दूसरा, ये तीसरा, इनका रेडियस सारों का सेम है, और मुझे बनाना नहीं आई सेम तो अलग बात है वो, ठीक है, बट है सेम। अब मुझे बताओ कि इसके सेंटर के थ्रू ये एक्सिस पास हुई ना, सेंटर के थ्रू सेंटर ऑफ द मोमेंट ऑफ द इनर्शिया कितना होता है, 2/3 mr², तो इसका मतलब इसका बना 2/3 mr², वही बना क्या? ओके, अब ये एक्सिस जो है, इसके लिए तो कहां से पास हो रही है, ये ऐसे पास हुई ना,
ऐसे पास हुए, शाबाश। इसका सेंटर पे कितना होगा? 2/3। ये नहीं होगा फिर पैरेलल एक्सिस और यहां से यहां तक, तो क्या लिखेंगे? 2/3 mr स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे? mr स्क्वायर। तो कितना बनेगा? 5/3 mr स्क्वायर। इसका भी क्या बना? 5/3 mr स्क्वायर। अब कुछ भी पूछा जाएगा निकाल दोगे आप क्या? तो टोटल हम निकाल के रखेंगे, बाकी में इंडिविजुअली लिख रहा हूं साथ में ही। तो हमारे पास i कितना बनेगा? i1 प्लस i2 प्लस i3। समझ कुछ आया क्या? तो हमारे पास i का जो वैल्यू बनेगा वो बनेगा mr 2/3 mr स्क्वायर है ना, ये 2/3 mr स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा ये 2 टाइम्स ऑफ 5/3 mr स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा ये? तो ये बनेगा असल में 12 mr स्क्वायर बाई 3, वही होगा क्या? तो 3 1 3 4 दैट मींस हो गया 4 mr स्क्वायर। हाँ mr स्क्वायर, ठीक है। अगर अब यही होंगे सॉलिड स्फीयर्स, मुझे असल में यहाँ टारक तक पढ़ाना था, टारक भी मुझे आज प्लान था। यस, इसका क्या बन रहा है? बताइए। ये तीनों मिले हुए हैं सॉलिड से, मगर एक्सिस पासेस फ्रॉम दिस साइड, वही है ना केस है। इसके लिए कितना होगा? 2/5 mr। इसका कितना बनेगा? एक बनेगा 2/5 प्लस होगा mr स्क्वायर 7/5 mr स्क्वायर। नहीं आया समझ? इस पे हमारे पास कितना होगा? 2/5 mr स्क्वायर, वही होगा mr स्क्वायर प्लस हो जाएगा ना mr स्क्वायर, फिर से वही होगा। तो कितना बनेगा? दैट मींस 5 mr स्क्वायर प्लस 2 mr स्क्वायर बाई 5, 7 mr स्क्वायर बाई 5। दैट मींस 2 mr स्क्वायर प्लस 5 mr स्क्वायर बाई 5, तो हो गया 7 mr स्क्वायर बाई 5। क्लियर आपको? यही इसके लिए भी तो होगा। दैट मींस क्या बनेगा? 7 mr स्क्वायर बाई 5। क्लियर बात? इसका मतलब ये हमारे पास हो गया मोमेंट ऑफ द इनर्शिया। इसका तो टोटल करके आपको आएगा फिर निकालना। तो कितना आ रहा है वो टोटल में? 16/5 mr स्क्वायर। ठीक है, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रायंगुलर शीट, रेक्टेंगुलर शीट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, हमें फिजिक्स ने खत्म किया। ओके हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सोच रहा हूँ शैतान भाग क्यों नहीं रहा। ओके, क्या बोला मैं? ये खत्म करना है, कल टार्क वगैरह पढ़ेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं पढ़े रोज, असल में मुझे आज ही पढ़ाना तो बट क्या करते हैं। ये हमारे पास शीट है, सॉलिड शीट, शीट है बेटा, शीट क्या है? शीट है। हाँ, इसको फिजिक्स पसंद आई। अब बताइए, ये हमारे पास एक्सिस ए बी, बताइए अलोंग दिस ए बी एक्सिस क्या होगा मोमेंट ऑफ द इनर्शिया? ये ए है, ये बी है। मैं सारे सारे केसेस यहीं पे करा दूंगा। बता, अभी 3 क्वेश्चन करने हैं, 4 मिनट लगेंगे, फिर मैं आपको ब्रेक दूंगा 5 मिनट एक्स्ट्रा। ठीक है, मैं उस सर को खुद बोलूंगा। आपको किसी क्लास है? हाँ, उसको मैं बोलूंगा, वो उसको मैं बोलूंगा 2:30 बजे देना क्लास। नहीं तच्छना क्लास है, नहीं तब फैड तब में जो फैड यहाँ पे फिर क्लास होते हैं ना 3:30 क्लास होते हैं। वो निकल निकाल, मेरी क्लास है पहली इधर पे, फिर मैं ही निकालूंगा उसको बाहर 10 मिनट पहले ही। कब से? मजा ही आएगा। हाँ, टाइम टेबल किसने बनाया मेरे बगैर? हाँ, मैं पहले कहाँ आ सकता हूँ? खुद कर रहे हो लेट, मैं फिर मुझे नहीं बोलना, मैं तब तक नहीं छोड़ूंगा। खुद लेट कर रहे हो। ओके, शाबाश। बता दे इधर से क्या बनेगा, इस एक्सिस के अलोंग क्या बनेगा? आई ए ए प्राइम। मैंने बोला कि शीट इज लाइक ए रॉड एक्सिस। अच्छा, कोई मसला नहीं है।
एम ए स्क्वायर बाई 3, वही होगा क्या? ठीक है, एक्सिस को याद रखना, कौन कौन सी एक्सिस ली है, ये इससे क्या लॉन्ग बताइए। इसको मैं लेता हूं बी बी प्राइम, बताइए बी बी प्राइम में क्या होगा? एम बी स्क्वायर बाई 3, ठीक है। अरे इस टाइम तो इसकी लेंथ हो गई ना बी, ऐसे ही तो पास हो रहा है फिर से, तो इसका मतलब यहां से जरा इसका बताइए सी सी प्राइम, सी सी प्राइम, सी सी प्राइम, आई सी सी प्राइम, एम ए स्क्वायर बाई 12, ये हाफ से सेंटर से पास नहीं हो रहा है, शीट इज लाइक ए रॉड, ठीक है। तो हमारे पास नेक्स्ट ये वाला बता, डी डी प्राइम, एम बी स्क्वायर बाई 12, एम बी स्क्वायर बाई 12, समझ आएगा? शाबाश। अब आपको इनमें से एक जगह पे पूछा जाएगा तो आप निकाल पाएंगे क्या? इससे ज्यादा कुछ नहीं है, इससे ज्यादा एक चीज है, ओके सुनो, दिस इज द एक्सिस, फाइंड द मोमेंट ऑफ द इनर्शिया, इसका मास m, इसका भी मास m, इसकी लेंथ l, इसकी लेंथ l, एक्सिस पास थ्रू देयर, तो इसका मतलब बनेगा इस एक्सिस से ये इसके ऐसे पास हो रहे दोनों को, तो इसका बनेगा ml स्क्वायर बाई 3, इसका भी बनेगा ml स्क्वायर बाई, तो इसका मतलब आई टोटल कितना बनेगा, ट्वाइस ml स्क्वायर बाई 3। मोमेंट ऑफ द इनर्शिया इनका रिजल्ट नहीं निकालना, रिजल्ट नहीं निकालना है, इनका ऐड करना है बस, बिकॉज इट इज स्केलर। हाँ कौन सा वाला, शीट में क्या रेक्टेंगुलर प्लेट में? ठीक है, ओके, ये समझ आएगा, वेरी वेरी गुड। तो अगर हमारे पास ऐसा लास्ट वन केस है, बस उसके बाद हमारा और आपका एमओआई के साथ कनेक्शन खत्म, ठीक है। अगर एक रॉड हमारे पास है, इसके सेंटर के थ्रू, इसके सेंटर के थ्रू एक्सिस पास हो रही थी, इसके सेंटर के थ्रू एक्सिस पास हो रही थी, अब इस रॉड को मैंने 90 पे बेंड किया, इस रॉड को मैं 90 पे बेंड कर रहा हूं, अब ये रॉड जो ये वाला पार्ट है ये ऐसे लगा, बता दीजिए फाइंड द मोमेंट ऑफ द इनर्शिया, इनिशियल मोमेंट ऑफ द इनर्शिया क्या था, ml स्क्वायर बाय, ml स्क्वायर बाय 12 है ना, ml स्क्वायर बाय 12, मुझे पता है एक्सेस हुआ है, ठीक है, नींद आ रही है आप लोगों को, भूख लगी क्या, भूख लगी, कुछ खाओगे, मैं खिलाऊंगा, नहीं इतनी औकात नहीं है, औकात है समोसे तक, अगर खाना चाहोगे तो मैं खिलाऊंगा। ओके अब बताइए इधर पे, ये हमारे पास रॉड इधर से है ना, ये तो इसका मतलब अब ये एक्सिस जो है, तो ये रॉड ऐसे आएगी ना बाहर, अब इन दोनों रॉड्स के लिए ये इसकी लेंगे तो l/2 हुई ना, फिर तो इसकी भी क्या हुई, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये जब ऐसे लगेगी, तो इसका मतलब ये जो रॉड है इन दोनों के लिए वो एक्सिस से पास हुई ना, ऐसे पास हो रही, इसका क्या बनेगा ml स्क्वायर बाय, ये बनेगा ml, ये बनेगा ना बाई 3 होगा अपना, और यहां से भी क्या बनेगा m/3 l/2 का स्क्वायर, तो इनका ऐड करना है, ठीक है। ये कुछ केसेस है, कंडीशंस थे हमारे पास, कल से पढ़ेंगे हम टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम।